गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुबह हो गई है और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता वगैरह मेरा बन गया है। तो फ्रेंड, झाड़ू लगाने के लिए रह गई है, लेकिन नल चल रहे थे तो मैंने सोचा कि पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर लगाने के बाद भी फ्रेंड्स पानी नहीं आया और 2-3 दिन से पूरा पानी खाली पड़ा हुआ है और कपड़े का तो ढेर लग गया। तो मैंने कोशिश की, मैंने सोचा इसमें शायद हो सकता है पानी भरने से पानी आ जाए, लेकिन पानी फिर भी नहीं आया फ्रेंड्स। कम से कम मेरे को 15-20 मिनट हो गए थे इसमें टाइम, मतलब मेहनत करने में, लेकिन पानी नहीं आया। फिर मैंने इसको छोड़ के और फिर मैं अपने काम से लग गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि नल हो सकता है, नल चल रहा है, नल तो चल रहे थे, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा था। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी भर के मैंने सोचा कि पानी पकड़ लेगा, लेकिन पानी नहीं आया। फिर फ्रेंड्स, मेरे को टाइम भी हो रहा था, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको फीवर है रात भर से, तो उसको भी देखना रहेगा। तो मैंने मोटर चालू है तो मैंने उस पाइप को वहीं पे छोड़ दिया था। मैंने कहा आएगा पानी तो आ जाएगा। और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स बिस्तर उठाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो बिस्तर का ढेर लग रहा है, और सर्दी पड़ रही है ना, तो और बिस्तर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बिस्तर ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स अभी बिस्तर को जमा के रख दूँगी। और छोटी वाली बेटी तो सो रही है अभी, तो मैं उसको, अगर वो उठेगी तो उठा दूँगी। क्या उसको है ना बुखार आ रहा है, उसको भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। दिन में तो कल ठीक थी, लेकिन दिन में इतना पता नहीं चला, वो खेल में मस्त थी, और रात में उसको फीवर आ गया। रात भर सर दर्द हुआ उसका और बुखार आ रहा था। तो यहाँ पे वो उठ तो गई थी, मेरे को लग रहा था कि वो उठ गई थी, तो मैंने सोचा बिस्तर उठा लूँ। अगर वो सो रही होगी तो एक रजाई उसके पास रखी रहेगी और बाकी मैं उठा के रख दूँगी। क्या मेरे को झाड़ू भी लगाना है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो वो काम फिर मेरा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो उठ गई थी, तो आप देख ही सकते हो कि उसको है ना अभी भी बुखार हैगा। तो वो वैसे तो अपने आप उठ के आ जाती है, लेकिन आज वो उठ के नहीं आई, बिस्तर में पड़ी रही, मेरे को उठाना पड़ा, जब जाके वो उठी। तो काम के साथ साथ फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसको बिठा दूँगी, पहले बिस्तर रख दूँ, फिर उसके बाद में उसको मुँह हाथ धुला के और उसको चाय पिला दूँगी। वो कुछ खा लेगी। तो मैंने नाश्ते में पूड़ी और टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई है, तो वो पूड़ी, चाय से पूड़ी खा लेगी। और फिर उसको मैं दवाई वगैरह, दवाई तो नहीं है, दवाई तो उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी जब जाके आएगी। तो फ्रेंड्स, उसको मैंने नाश्ता करा दिया था और फिर मैं आ गई हूँ अपनी ये मंदिर वाले कमरे में। तो आपको मैंने बताया ही है कि यहाँ पे भी मेरे बर्तन रखे हुए हैं और उस किचन में भी रखे हुए हैं, क्योंकि किचन में अलमारी नहीं बनी हुई है, इसलिए मैंने ये बर्तन सारे इधर पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मंजने वाले बर्तन को इकट्ठे कर दूँगी और जो धुले हुए बर्तन हैं उनको एक टब में इकट्ठे करके रख दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन खाली हो जाएंगे। और 2-3 मतलब टब में भरे हुए रखे हैं, तो मैंने सोचा जो खाली है उनको खाली कर लूँ और जो मंजने वाले बर्तन हैं उनको इकट्ठे कर लूँ। तो यहाँ पे बर्तन का भी ढेर लग जाता है फ्रेंड्स। क्या सुबह बच्चे स्कूल नाश्ता वगैरह करके जाते हैं ना, उनका टिफ़िन वगैरह बनता है, तो बर्तन तो सभी के घर में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को इकट्ठे करने के बाद फिर मेरे को लगाना है झाड़ू। और गुड़िया बैठी हुई है फ्रेंड धूप में, मैंने उसको चाय दे दी है, तो वो चाय मैंने उसको नाश्ता तो करा दिया था आगे रह के, लेकिन वो चाय उसकी रखी है तो वो आराम से पी रही है। तो वो धूप में बैठ गई बाहर। सुबह धूप आ जाती है जीने पे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे सुबह 7 बजे ही धूप आ जाती है। तो उसको मैंने धूप में बैठा दिया है, उसके पापा और वो दोनों धूप में बैठे हुए हैं, और मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 9, हाँ 9 बज रहे थे, क्योंकि मेरे को नल में टाइम हो गया था, तो 9 बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाते लगाते फ्रेंड्स फिर मैं आ गई हूँ अपनी ये गैलरी में। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे ना लिपने लायक हो गया है, तो मुझे 1-2 दिन में अभी लिपाई करना पड़ेगा यहाँ की। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा, लेकिन मोबाइल में आप लोगों को दिख रहा है
तो यहाँ पे मैं एक आध दिन जब टाइम मिलेगा मेरे को तो यहाँ की मैं लिपाई कर दूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वाली लिपाई की थी, तो मैं सोच रही हूँ अब टाइल्स वाली नहीं, अब मैं अलग से यहाँ की लिपाई करूँगी। जब भी करूँगी तो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स फिर मैं झाड़ू लगाते लगाते मैंने कमरे की भी झाड़ू लगा ली है और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स। फिर मैं सारे मतलब जहाँ कमरे में हॉल में सब जगह मेरी झाड़ू लग गई थी। और फिर मैं ये जब तक ये गुड़िया को दवाई लेके आ गए थे तो अभी टाइम हो रहा था 11 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दवाई दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसको दवाई दी थी, तो गर्म पानी रखा हुआ था, एक गर्म पानी में मिलाने वाली थी और एक फीवर की थी। तो मैंने उसको 5 मिनट के गैप से सारी दवाई दे दी थी, क्योंकि उसको रात में बहुत तेज़ी बुखार था फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों को बुखार आता है तो हम लोग तो बोलने लगते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बोलते हैं। जब तक उनसे बनता है तब तक वो लोग खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो कल तो खेल रही थी लेकिन आज अनमनी हो गई थी। एक दवा मैंने उसको पिला दी है, अब ये मैं गर्म पानी वाली घोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के गैप से इसको भी दे दूँगी। और उसको दवा पीने में बहुत मज़ा आता है, मतलब कोई बच्चे रहते हैं ना दवा नहीं पीते, ये तो पी लेती है। और फ्रेंड्स मैंने अभी नहाया नहीं है क्योंकि पानी घर में था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि लेट नहाऊंगी। मैं सोच रही थी नल आ जाएंगे तो कपड़े धोने के बाद ही नहा लूँगी, लेकिन नल में पानी नहीं आया है और टाइम 11 बजे का हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँगी। अब कपड़े तो जब नल चलेंगे तभी धोऊँगी फ्रेंड्स, तभी धुल पाएंगे कपड़े, और क्योंकि पानी नहीं है ना इसलिए। और फ्रेंड्स अभी मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि 11 बज गए हैं। तो सुबह मैंने चाय पी थी, बस 2 बार चाय पी ली और अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि मैं काम कर लूँ, उसके बाद में नाश्ता करूँगी। तो मेरे को टाइम 11 बजे का हो गया था, तो मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ, नहीं तो नहीं खाऊंगी ना तो दिन भर ही काम में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स सुबह की जो धूप होती है ना बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि धूप में बैठे रहो। तो मैं तो यहाँ पे जब मेरा मन होता है तब बैठ जाती हूँ, काम करने लगती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। दिन भर मेरा यही होता है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा फ्रेंड्स। तो सुबह से मैं 2-3 बार धूप में बैठ गई हूँ। और ना अंदर जाते हैं ना तो ठंडी लगने लगती है और बाहर आते हैं तो धूप अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता यहीं पे लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के नाश्ता कर लूँ। तो सुबह मैंने पूड़ी बनाई हुई थी, तो आटा बच गया था तो मैंने रोटी बना दी थी थोड़ी सी, तो मैं उन्हीं से नाश्ता कर रही हूँ फ्रेंड्स। और सबने नाश्ता कर लिया था। और फ्रेंड्स अब समय हो रहा है शाम का, तो शाम के 6 बज रहे थे। तो बच्चों से लाइट चली गई थी, तो मैंने बच्चों से बोल दिया था कि बेटा दीपक लगा लो, आप लोग देख ही सकते हो कि हल्का हल्का उजेला है। तो यहाँ पे ना इनने दीपक लगा लिया था, तो यहाँ की मैंने लाइट जला दी है, तो इनको मज़ा आ गया है। और फ्रेंड्स फिर मैं रखने लगी थी ये दाल, मैंने धूप में रखी हुई थी, चने की दाल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसमें धूप दिखा दूं और फिर इसको डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं डिब्बे में भरने लगी हूँ। और फिर आधी दाल मैंने बचा ली है, तो मैं इसका बेसन बनाऊंगी। तो क्या आप घर में बेसन बनाते ना तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तो ये क्या करते हैं दाल ला के रख देते हैं, तो जब बनाना हो तो बेसन मिक्सर में बना के और फिर उसका जो बनाना हो वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर मैं ये मेरी मटर रखी हुई थी थोड़ी सी पन्नी में बंधी हुई, तो मैंने सोचा कि उसको भी भर दूँ डिब्बे में। और दाल मैंने निकाल ली है, तो दाल को मैं अभी इसका बेसन बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं कढ़ी बनाऊं, लेकिन मई नहीं था इसलिए मैंने फिर कढ़ी नहीं बनाई है। तो कल हो सकता है मैं कल कढ़ी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं बेसन को बना के रख दूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर मैं बेसन को बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बार की दाल में मेरा बेसन बन जाएगा। तो क्या थोड़ा मोटा मोटा रहता है तो उसको छानना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही बना के रख दूं, जब जाके कल मैं कढ़ी बना पाऊंगी। और ये अपन जैसे घर का बेसन पीस के बनाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तो मेरे को घर के बेसन की कढ़ी खाना था, तो इसलिए मैंने बेसन बना लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और शाम के जो काम थे वो हो गए थे फ्रेंड्स। अभी मेरे को रोटी भी सेकना है, आटा मैंने रख दिया था दोपहर को, जो अभी 2:30 बजे बनाया था। 3 बार खाना बन जाता है, तो मैंने सोचा आटा रख दूँगी, आटा रख दूँ। तो अभी मेरे को रोटी भी सेकना है। और फ्रेंड्स मैंने रोटी सेक ली थी बेसन पीसने के बाद में। तो फिर मैं बेसन पीस रही थी तो मेरा मन हुआ कि पत्ता गोभी रखी हुई है, तो पत्ता गोभी की सब्जी जो है कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पत्ता गोभी के पकोड़े बना लूं।
तो यहाँ पे मैंने उसमें प्याज, पत्ता गोभी और जीरा, हल्दी, मिर्ची, नमक ये सारा सामान मिक्स कर लिया है। तो मैं सोच रही थी कि चम्मच से इसका पेस्ट बनाऊं, लेकिन चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पाता है, फिर मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ा। और ये बेसन ना थोड़ा मोटा मोटा सा है, मैंने छाना नहीं है। तो इसके ऐसे पकोड़े बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। आप लोग घर में पीस के और बना के देखना, एकदम कुरकुरे बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बैटर को मैंने 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो वो गल गया है। अब मैं तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने के लिए आ गई हूँ। तो बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह इनके टिफ़िन में इतने जल्दी से अच्छा कुछ बना नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी बना लूँ। और बेसन थोड़ा मैंने ज़्यादा पीस लिया था, तो सुबह कड़ी भी बन जाएगी और अभी मैं इसके पत्ता गोभी के पकोड़े बना लूँ। तो रोटियां मैंने सेक ली थी और फ्रेंड्स सब्जी भी 2 बार बन गई है, तो मैंने सोचा सब्जी नहीं बनाऊंगी, रोटी बन गई है। तो थोड़ी सी मेरी लहसुन की चटनी रखी हुई है और ये पकोड़े ये खा लेंगे तो इनसे ही पेट भर जाएगा। और शाम को एक ही बार खाना होता है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, तो वो टिफ़िन ले गए हैं, तो उनके लिए भी रख दूंगी, उनको लगेगा तो खा लेंगे। और 11 बजे आते हैं तो उनको मतलब वो खाते नहीं हैं आगे, क्या फिर टाइम हो जाता है, खाना खाएंगे 12 बज जाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे 12 तो बज जाते हैं। तो इसलिए वो टिफ़िन लेके जाते हैं और फिर मतलब 11 बजे आते हैं, तो जल्दी हो जाता है शाम को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पकोड़े निकालने लगी हूँ और बच्चों को भी दे दूँगी। तो बच्चे अभी दूर खेल रहे हैं, अभी है नहीं है पास में, नहीं तो वो लोग आपको ज़रूर दिखते। तो उनको भी अच्छा लगता है जब मैं कुछ बनाती हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनको बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे उनको पता है कि मम्मी ब्लॉग बना रही है, इसलिए वो लोग अभी आए नहीं है। और नहीं तो वो लोग अभी उनको पता नहीं कि निकलने लगे, नहीं तो वो लोग आ जाते। तो अभी आप लोग देखना कि टक्कू तो आ गई थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर टक्कू अभी दूर खेल रही है, अभी उसका ध्यान ना और कहीं पे है, इसलिए वो अभी मेरे पास आई नहीं हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि मम्मी कुछ बना रही है, तो वो फटाक से मेरे पास में आ जाएगी। और फ्रेंड जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे न्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड टक्कू भी आ गई है, तो उससे मैं बोल रही थी बेटा खा लो, लेकिन वो मना कर रही थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।